श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है और इस दिन कुछ कार्य होते हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। क्या कार्य हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मनुष्य के जीवन में परेशानी बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन बाल नाखून भी नहीं कटवाने हैं। यह सभी कार्य पूर्णिमा के एक दिन पहले ही कर लें। माना जाता है कि तुलसी पत्ते में माता लक्ष्मी का वास रहता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो इससे चंद्र दोष लगता है और जातक हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। पूर्णिमा के दिन काले रंग का प्रयोग भूल कर भी नहीं करें, फिर चाहे वह वस्त्र हो या फिर कुछ और। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ता है। किसी दूसरे के घर का अन्न भी पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस बात का पूर्ण ध्यान रखें। घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके साफ रखें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, नमक का पोछा लगाएं, जिससे नेगेटिविटी दूर रहे घर में और सुख समृद्धि बरकत बनी रहे। पूर्णिमा की दिन जो है आपको सुबह देर तक नहीं सोना है। बड़े बूढ़ों का अनादर नहीं करना है, ना ही महिलाओं का अनादर करना है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पूर्णिमा के दिन बहुत से ऐसे कार्य मैंने बताए हैं जो आपको नहीं करने हैं। अब जान लेते हैं क्या करना है। पूर्णिमा के दिन कोई भी आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना है, कुछ ना कुछ आपको देना है। पितरों का तर्पण करना है। गंगा नदी में नहीं स्नान कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन, तो घर में स्नान करना है। सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी है। चंद्रदेव को जल जरूर देना है, जिससे आपका शुक्र मजबूत रहेगा, चंद्र मजबूत रहेगा। जब आप पूजा करें चंद्रदेव की, जल दें। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए दें। शिव पूजा भी कर सकते हैं आप, अगर मंदिर में जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूर्णिमा के दिन घर के बाहर एक दीपक, मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर लगाएं। हो सके तो इस दिन खीर बनाकर लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाएं। अब पूर्णिमा मैं सभी बताऊंगी, पूर्णिमा कब कब पड़ेंगी तो सबसे पहले बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी क्या किस तरह से आपको पूजा करनी है। सबसे पहले पूर्णिमा बता देती हूँ जो अब पड़ने वाली है अगस्त में। सबसे पहले अगस्त की सारी बताऊंगी मैं। अगस्त को 19 अगस्त को पड़ेगी, 19 अगस्त को पड़ चुकी है, मतलब सावन की। अब बुधवार को 18 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा पड़ेगी। 18 सितंबर बुधवार को भाद्रपद। उसके बाद गुरुवार को 17 अक्टूबर आश्विन पूर्णिमा पड़ेगी, 17 अक्टूबर गुरुवार। इसके अलावा फिर शुक्रवार 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा व्रत पड़ेगा। फिर रविवार को 15 दिसंबर को माघशीर्ष पूर्णिमा व्रत पड़ेगा। तो मैंने सारी पूर्णिमा बता दी है। अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा कितनी रखनी चाहिए, पूर्णिमा के व्रत कितने हों। कम से कम पूर्णिमा अगर आप व्रत रखना शुरू कर रहे हैं तो 32 पूर्णिमा के व्रत जरूर रखें। 32 पूर्णिमा रख सकते हैं आप। इसके अलावा पूर्णिमा अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं पूर्णिमा के व्रत, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा से शुरू करना बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर मान लो आप पूर्णिमा के व्रत करते ही नहीं हो, सिर्फ एक करना चाह रहे हो, तो कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। तो एक व्रत कम से कम करना है आपको। नहीं कर रहे हो तो कार्तिक पूर्णिमा का, अगर करना चाह रहे हो तो कार्तिक के महीने से शुरू ज़रूर करें। बस